ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 134 है। तीसरे अध्याय के 2 पाद पूरे हुए हैं। तीसरा पाद प्रारंभ होना है, उससे पहले 38वें सूत्र से लेके 41वें सूत्र तक आपको सुनाना है। 38वां सूत्र है फलम अतः उपपत्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी। सर्वव्यापक परमात्मा का जीवात्माओं के द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल देना सिद्ध होता है, वही परमात्मा फल देने वाला है। यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। जीवात्माओं के कर्मों का फल देना परमात्मा का कार्य है। उसके सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष, सर्वशक्तिमान, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ होने से जीवात्मा स्वयं फल भोग नहीं सकता। जीवात्मा स्वयं अनिष्ट फल भोगने में अप्रवृत्त देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अनिष्ट फल भोगना नहीं चाहता और इष्ट सुख फल अमर्यादित भोगना चाहता है। प्रकृति स्वयं फलों का भोग नहीं दे सकती, उसके जड़ होने के कारण। प्रकृति कर्मों के फलों का स्थान, देश, काल और स्वरूप को नहीं जानती। न कर्म स्वयं फल देने में समर्थ है। उसके तुरंत क्षणिक होने से, तुरंत नष्ट होने से, कर्म होने के बाद वह कर्म रहता नहीं, और क्योंकि कर्म के बाद ही फल मिलता है। कर्म के समान काल में वह रहेगा नहीं और कर्म के बाद वह रहता नहीं है। किसी भी प्रकार से कर्म फल देने में समर्थ नहीं है। नष्ट हुआ, मरा हुआ कोई भी न किसी को सुख दे सकता है, न किसी को दुख दे सकता है। इससे सिद्ध होता है कि एकमात्र ईश्वर जीवात्माओं के कर्मों का फल देने वाला है। जी, तो योगेश जी ने एक गलती की है, कौन बताएंगे वो कौन सी गलती की है उन्होंने? मतलब आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, इससे भी पता लगेगा। उन्होंने एक गलती की है सूत्रार्थ बताते समय, सूत्र का अभिप्राय बताते समय। हाँ जी, भारत जी बताइए क्या गलती की है? प्रकृति जड़ है, इसलिए सजा नहीं दे सकती। वो तो बताया उन्होंने। जी जी, उन्होंने एक गलती, एक वेद प्रिया जी बताएंगी। वो इष्ट फल भी अमर्यादित चाहता है, मतलब जो जितना उसको नहीं मिलना चाहिए उतना इष्ट फल वो चाहता है जीवात्मा। ये गलती नहीं है ना, ये तो वो कहलाएगा कि ये भी एक बात छूट गई, ये छूटने वाली बात है, ये गलती नहीं है। ये बोला था, लेकिन इसमें अमर्यादित नहीं बोला था, मर्यादित ऐसा कुछ बोला था। क्या बोला था जी आपने? अमर्यादित बोला था स्वामी जी मैंने। इष्ट सुख फल को अमर्यादित भोगना चाहता है। हाँ, जीवात्मा। ये गलती नहीं है वैसे, अगर छूट गया भी तो गलती नहीं, ये तो ये कहा जाएगा कि एक बात छूट गई, ये गलती नहीं कहलाएगी। खैर मैं बता देता हूँ, इन्होंने एक गलती ये की है कि कर्म करते समय वो नहीं रहता है, ये ना बोल करके कर्म करते समय फल नहीं देता है, अर्थात एक ही समय 2 काम नहीं कर सकता, ये ना बोल करके उनके मन में होगा वो बात, लेकिन वाणी से कुछ और निकल गया। कर्म के काल में वो रहता नहीं है, ये जो कहा है कर्म के काल में तो रहेगा ही, कर्म के काल में फल नहीं दे सकता, ये बोलना चाहिए था, ये रह गया था, ये छूट गया है, यही कहिएगा, ये गलती हो गई। जी फल छूट गया था। हाँ जी, हाँ जी।
श्रुतत्वात् च। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी ये पूर्व सूत्र में ये प्रतिपादित किया गया है, युक्ति से प्रतिपादित किया गया है कि कर्मफल प्रदाता ईश्वर है। तो न केवल ये है बल्कि श्रुतियों में भी इस बात का प्रतिपादन है कि ईश्वर ही कर्मफल प्रदाता है। जैसे सन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 8वां मंत्र है। इसमें कहा गया है कि परमात्मा 2 पायों अर्थात मनुष्यों का और 4 पायों या उससे अधिक पैर वालों के लिए कल्याणकारी हो, कल्याण को प्रदान करे। फिर दूसरा यजुर्वेद में कहा गया है कि यदंग दाशु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, हे परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप दानशीलों के लिए, दान देने वालों के लिए तो कल्याण कीजिए, भद्र कीजिए उनका। इसके पश्चात ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि स व एक महानजः आत्मा अन्नादो वसुदानः, कि परमात्मा ही अजन्मा है, महान है, वह अन्न को देने वाला है, धन देने वाला है। तो ये आप देख करके बोल रहे हैं प्रमाणों को या बिना देख के बोल रहे हैं? तो अभी बिना देखे बोला है मैंने, तो काफी देख रहा हूँ। नहीं समझ रहा हूँ मैं। नहीं मैं केवल क्लियरिटी समझना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे सामने कुछ रखा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने ऐसे देखते हुए जैसे वो न्यूज़ पढ़ने वाले होते हैं ना, जो न्यूज़ पढ़ने वाले होते हैं, वो ऐसा लग रहा है, जैसा लगता है कि हमको देखते हुए बोल रहे, लेकिन उनके सामने स्क्रीन लगा रहता है, उसमें आता रहता है, उसको पढ़ते जाते हैं। खैर, अच्छी बात है। धर्मम जैमिनी ही अतः एव। अगला। सादर नमस्ते स्वामी जी। जी, तो ये सूत्र हमारा धर्मम जैमिनी रत एव। ये रता नहीं है, जैमिनी ही को अलग करेंगे फिर अतः बनेगा। धर्मम जैमिनी ही अतः एव। जी जी, धर्मम जैमिनी। मैंने भी अपने नोट्स बनाए हैं स्वामी जी, थोड़ा सा मैं देखना तो चाहूंगी। बनाए अपने आप से, आपके जो पढ़ाया है उसमें से, तो वहां से थोड़ा सा देखूंगी, बाकी मेरे को स्पष्ट है वैसे तो। जी, तो धर्मम जैमिनी ही अतः एव। यहाँ पर जैमिनी आचार्य है, महर्षि वेद व्यास जी के जो शिष्य भी हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक भी रहे हैं। तो जैमिनी आचार्य कहते हैं कि फल का जो दाता है, अर्थात वो कहते हैं कि फल का दाता धर्म बताते हैं, अर्थात किए हुए शुभ और अशुभ कर्म से जो संपन्न संस्कार है उसको वो धर्म फल का दाता मानते हैं, धर्म कहते हैं उसे। क्योंकि श्रुति द्वारा एक प्रमाण दे रहे हैं, कठोपनिषद का 227 कठोपनिषद का सूत्र है, तो उसका प्रमाण है योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणु मन्ये नुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कुछ आत्मा मनुष्य शरीर उत्तम योनि को प्राप्त होती है, कुछ आत्मा स्थावर स्थाणु अर्थात वृक्ष लता आदि को प्राप्त हो जाती हैं। यथा कर्म यथा श्रुति से सुना जाता है। एक और प्रमाण देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से 4:4-2 से है, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। पुण्य कर्म से श्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है और पाप कर्म से निकृष्ट योनि प्राप्त होती है। सूत्र में अतः एव शब्द से श्रुति का अनुकर्षण या हम कहें कि अनुवृत्ति है, श्रुतत्व वाच्य। 39वां सूत्र सन्निकट या समीपी सूत्र से ले रहे हैं, ना कि उपपत्ति जो इससे भी पहले का 38वां सूत्र है वो लिया गया है। इस सूत्र में धर्म शब्द जो है वो सामान्य अर्थ में है, अर्थात शुभ अशुभ कर्म का संस्कार, ना कि विशेष अर्थ में पुण्य कर्म। जैमिनी आचार्य ने धर्म पर फोकस किया है, अर्थात उनके अनुसार धर्म ही फल देने वाला है।
श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, उसी हेतु से जैमिनी आचार्य जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। जी, तो आपने ठीक बताया, पर नोट्स को देखते हुए बताएंगे तो अंक कट जाएंगे आपके, समझ रहे हैं ना। तो अगर एग्ज़ाम में बैठ कर के कोई ये कहे कि जी मैं थोड़ा सा नोट्स बनाया हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं लिखूँगा, वैसे मैं नकल नहीं करूँगा, बस नोट्स बनाए, नहीं चलेगा। मौखिक में भी जब आप किसी कागज में संकेत लिख कर के आप संकेत को देखते हुए बताएंगे तो भी वहाँ पर माइनस पॉइंट माना जाता है उसको। तो आपने तैयारी की है, अच्छी बात है, अपने नोट्स बनाए, ये भी अच्छी बात है। थोड़ा सा और तैयारी करेंगे तो ये भी देखना नहीं पड़ेगा। एक और बात आप सबके लिए कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को संस्कृत के वाक्य पढ़ने में और उसको याद करने में कठिनाई लग सकता है और उच्चारण करने में भी कठिनाई लग सकता है, तो कोई बात नहीं। मेरा ये आग्रह नहीं कि आपको जो प्रमाण आया उस प्रमाण को उसी तरह बोलो, आप अपनी भाषा में उसी प्रमाण को हिंदी में भी बोल करके बता सकते हैं। प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए कि आप संस्कृत बोल करके प्रस्तुतिकरण करते हैं या हिंदी बोल करके प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, चाहे आप संस्कृत में बोलो या हिंदी में बोलो, ये अंतर नहीं है, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं वो मुख्य है, भाषा मुख्य नहीं है। आप जो बताना चाहते हैं वो अभिप्राय सामने वालों को स्पष्ट होना चाहिए, अभिव्यक्ति ठीक होनी चाहिए। ये सबके लिए बोला है। अगला सूत्र है पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात्। नमस्ते स्वामी जी। जी, इस सूत्र में वेद व्यास जी अपना कथन बताना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं कि ये जो 40वें सूत्र में धर्म विषय कहा गया है, उससे पूर्व सूत्र में परमात्मा को परमात्मा ही कर्मों का फल देता है, ऐसा कहा गया है। यही मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही सब कर्मों का फल देने वाला है। और यदि पूर्व सूत्र में धर्म कर्मों का फल देने वाला माना गया है तो ये एक सामान्य कारण है, उसे मुख्य कारण नहीं मान सकते। मुख्य कारण तो परमपिता परमेश्वर ही है, क्योंकि वह ही सभी कार्यों का करता है, वही सर्वव्यापक है, वही परमात्मा ही हम सबको सृष्टि का रचयिता है। हमें शरीर उसी ने ही प्रदान किया, वो भोगने के लिए भी सभी साधन हमको उपलब्ध कराए और हमें कार्य करने के लिए भी वही प्रेरित करता है और हमारे कर्मों को भी वही दृष्टा बनकर देखता है। तो परमपिता परमात्मा सभी अधिपति का भी अधिपति है। आत्मा जो कि कर्णों की अधिपति है, परमात्मा उसका भी अधिपति है और परमात्मा परमेश्वरशाली राजा भी है और वह ही हमें हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है, वह हमारी कामनाओं को धारण करता है, क्योंकि इन सब का कारण भी वही परमपिता परमेश्वर भी है। इसलिए वह ही दृष्टा बनकर हमारे सभी कर्मों को देखता है और हमारे कर्मों का हमें फल देता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल वैसे ही प्रदान करता है। और यदि कर्मों का फल देने वाला माना गया है तो वह एक सामान्य कारण के रूप में है, उसको हम हेतु अथवा मुख्य कारण नहीं मान सकते। मुख्य कारण तो परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि उनमें ये सामर्थ्य ही नहीं है, ना तो वह स्वतंत्र है, ना ही वो प्रेरक है, ना ही वो ज्ञान रूपी ज्योति उनके अंदर है। परमपिता परमात्मा प्रेरक है, प्रयोजक है, वही हमें कर्मों को सब करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा ही कर्मों का फल देने वाले हैं। और शास्त्रों में भी परमपिता परमात्मा को प्रयोजक के रूप में लक्षित किया गया है और ऐसा ही वेद व्यास जी भी मानते हैं। जी, तो आप सबके लिए एक संदेश है मेरी ओर से। आप सभी लोग मेहनत करिए, स्पर्धा करिए एक दूसरे से।
जब तक स्पर्धा नहीं होती है ना, मैं उनसे भी अच्छा बताऊंगी, उनसे भी अच्छा बताऊंगा, ये स्पर्धा करना होगा, तभी आप मेहनत और ज़्यादा करेंगे। और उस स्पर्धा में द्वेष होता है, बिना द्वेष के स्पर्धा नहीं होता है, लेकिन ये द्वेष लाभकारी वाला द्वेष है। बस द्वेष तो ये है कि उनसे भी मैं अच्छा बताऊं, लेकिन उनको अच्छा बताना आए नहीं, मेरे को आए, ऐसी स्पर्धा नहीं करना। मेरी बात समझ, दोनों स्पर्धा है। एक है कि नरेंद्र पाल जी को बताना आए नहीं, मैं भारत हूं और मेरे को बढ़िया बताना आना चाहिए, ऐसी स्पर्धा नहीं करना है। ये स्पर्धा करो उनसे भी मैं अच्छा बता सकूं, हर कोई व्यक्ति यही सोचे। ऐसी स्पर्धा से हम मेहनत और ज्यादा करेंगे। जब तक स्पर्धा नहीं होती है ना, तब तक हमारा पुरुषार्थ बढ़ता नहीं है, मेहनत बढ़ता नहीं है। और ये वेद का आदेश है, ईश्वरीय आदेश है, स्पर्धा करो। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बताते हैं, मतलब उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है, तो आपके मन में ये आना चाहिए, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा बताया ना, उनसे भी मैं अच्छा बता करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। ये स्पर्धा जब तक मन में नहीं आएगी, तब तक आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बता दिया क्या है, ठीक है, उनकी मर्जी हो, तो उनका सामर्थ्य जी, मेरे में तो है ही नहीं सामर्थ्य, मैं जैसा ये जो संतुष्टिकरण है, तुष्टि दोष जो है, वो कभी नहीं लाना है। भाई उनका सामर्थ्य। कई लोग बोलते हैं आप तो सन्यासी, आप तो कर सकते, हम तो गृहस्थी, हम तो कर ही नहीं सकते। ये है तुष्टि दोष। भाई उनका सामर्थ्य है तो उन्होंने सामर्थ्य बनाया है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बनाओ ना आप। केवल ये बोल करके आप कर सकते क्योंकि आपने सब छोड़ छाड़ दिया है, हमको तो बहुत कुछ करना पड़ता है इसलिए हम नहीं कर सकते, तो अपने तुष्टि दोष ले आए अपने जीवन में। ये नहीं कर सकते, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं कि मैं भी ऐसा करूंगा। ये आश्रम व्यवस्था को बीच में नहीं लाना, वर्ण व्यवस्था को बीच में नहीं लाना। ये सब जो है ना बहाने हैं, बहाने को लाना नहीं। मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आपका तो बहुत अपने पहले से बहुत पढ़ लिया, आपको संस्कृत भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है, आप तो कर ही सकते हैं, मैं तो कुछ किया ही नहीं इसलिए मैं कर नहीं सकता। ये अपने आप को धोखा देना है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, सच्ची बात है। लेकिन ऐसा बोल करके आप कर क्या रहे हैं, ऐसा बोल करके अपने रास्ता बंद कर रहे हो आप, ये आपको समझ में नहीं आता। मन बहुत शार्प है, जैसा आप व्यवहार करोगे ना वैसे संस्कार पड़ेगा। तो जब आप ये बोलते हो ना आपका तो आधार बहुत अच्छा, आपने ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, कितने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप तो बता ही देंगे, मैं तो अभी स्टार्ट किया, मैं तो नया हूँ इसलिए मैं नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। ये संस्कार बन जाएगा, नहीं कर सकता वाला। फिर वो आपको बार बार वही प्रेरित करेगा, फिर वो आप वैसे रहोगे, वहीं का वहीं रहोगे, आगे बढ़ नहीं सकते। मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन करके दिखाऊंगा, मैं एक दिन लाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। आज नहीं कर सकता लेकिन एक दिन ऐसा लाऊंगा, उस दिन मैं करके दिखाऊंगा आपकी तरह, मैं बिल्कुल आपकी तरह करके दिखाऊंगा। यह है वीर्य, इसका नाम है वीर्य। योग दर्शन के अनुसार इसको वीर्य कहते हैं, इसको कहते हैं उत्साह। वीर्य का अर्थ है वहां उत्साह। और जब तक वीर्य नहीं रहेगा जीवन में, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, बहाना बना करके, विभिन्न प्रकार के बहाने बना करके। ऐसा नहीं करना है, मेहनत सबको करना है, सब कर सकते हैं। भगवान ने मनुष्य बनाया है ना, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, तभी तो मनुष्य बना है, नहीं तो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनता। आपको मनुष्य बना, इसका मतलब आप अधिकारी, आप योग्य हैं। बस केवल आप अपने आप को पहचानना है, आपको अपनी योग्यताओं को उभारना है। दबी हुए हैं उसको उभारो। अगर लगता कि मेरे में है ही नहीं है तो बनाओ। जो आज जो कर रहा है उसने बनाया, वो अपने आप आया नहीं उसके अंदर, उसने मेहनत करके पुरुषार्थ किया, चाहे पिछले जन्म में किया होगा या इस जन्म में किया होगा। आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं,
ना पिछले जन्म के आपके पास संस्कार नहीं है, ना इस जन्म के नहीं, तो अब बनाओ ना। मैं बनाऊंगा, करूंगा, करके दिखाऊंगा। ये उत्साह, ये वीर्य हमारे अंदर होना चाहिए, इसलिए स्पर्धा करिएगा। तो आइए तीसरा पाद, तृतीयः पादः सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात्। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात्। सर्व वेदांत प्रत्ययम का अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा को सर्व वेदांत प्रत्ययम शब्द से बोला है। कैसा ये अर्थ निकलता है वो भाष्य से समझ में आएगा। और चोदना कहते हैं विधि को, शास्त्रीय विधि को चोदना कहते हैं। अब ये अलग बात है जो हरियाणा बोल रहा हूँ गलत, जो राजस्थान के लोग हैं वो चोदना शब्द से थोड़ा सा परेशान होते हैं, वो गलत अर्थ में प्रयुक्त होता है वहाँ पर व्यवहार में, लोक में, उस पर मत जाइएगा। देखो शब्द शब्द होता है जी, कभी शब्द से एलर्जी मत करो, शब्द से दूर मत जाओ। अगर वो शब्द बोला जा रहा है तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि शब्द होता है और वो शब्द अर्थ को देने वाला होता है, अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। लेकिन आप अपने मन को किसी गलत अर्थ में उस शब्द को ले जाते हैं तो ये आपका दोष है। उस शब्द को अच्छे अर्थ में ले जाओ तो आपके लिए लाभकारी बन जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, किसी को, किनको बोलूं जी, वेद प्रिया जी तो राक्षस है, राक्षस। अब राक्षस के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है गलत अर्थ होता है और एक अर्थ होता है अच्छा अर्थ होता है। रक्षा करने वाले को राक्षस कहते हैं, सबको खा जाने वाले को भी राक्षस कहते हैं। अब आप किस विषय में आप उस शब्द के अर्थ को लगाओगे आपके हाथ में है ना। मैं अच्छे अर्थ में आपको राक्षस बोल रहा हूं, आप गलत अर्थ ले रहे हो अपने मन से, मैं क्या करूं। इसलिए शब्द को सुन करके कभी भी मन को विचलित नहीं करना। शब्द तो शब्द होता है जी, उस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न करना है। उस शब्द के कितने अर्थ होते हैं उनको समझने का प्रयत्न करना, और उस शब्द के अच्छे अर्थ निकलते हैं तो अच्छे अर्थ को ले लेना। अगर अच्छे अर्थ नहीं निकलते हैं तो समझ लेना कि आपके लिए वो कहा जा रहा है, वो आपके अंदर है वो अर्थ, इसलिए बोला जा रहा है। अब उसको बदलना आपका कर्तव्य है। अगर मैं बोलूं सरोज जी को आप तो बालिका बन गई, बालक जैसा बन गए। अब बालक किसको कहते हैं? अज्ञानी को कहते हैं। दूसरे शब्दों को मूर्ख को कहते हैं। मूर्ख बोलूंगा तो शायद सीधा सीधा ज़्यादा परेशानी हो, तो मैं मूर्ख ना बोले कि आप तो बालिका है, ऐसा बोल दिया। बात एक ही है, अज्ञानी कहो, बालिका कहो, मूर्ख कहो, एक ही बात है, पर शब्द से आदमी परेशान होता है। ये भूमिका आपके सामने इसलिए रखी है चोदना को लेकर के। चोदना का अर्थ है विधि विधान, शास्त्रीय विधि विधान को यहाँ चोदना शब्द, विधि शब्द लेना है। तो आइए सर्व वेदांत प्रत्ययम को समझने का प्रयत्न करते हैं। वेदानाम अंतो लक्ष्यम वेदांतः। वेदांत शब्द का अर्थ तो प्रारंभ में भूमिका में ही बता दिया है आपको, फिर भी यहां पर आया है, देखिए वेदानाम अंतः अर्थात लक्ष्यम। वेदों का अंत क्या है? लक्ष्य है। यानी वेदों का, वेद क्यों दिए हैं? तो वेद देने का एक लक्ष्य है। वेद का प्रयोजन, लक्ष्य का मतलब प्रयोजन है। वेद ज्ञान देने का एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है जी? उत्तम भोग को प्राप्त करना है और अपवर्ग को प्राप्त करना है। ये वेदों का लक्ष्य है। क्या बोला मैंने? उत्तम भोग, जिसको अभ्युदय कहते हैं, और मोक्ष कहते हैं निश्रेयस को। तो वेदों का जो अंत है, लक्ष्य है,
उसको कहते हैं वेदांत। और विशेषकर अभ्युदय को ना लेकर के, क्योंकि ये शास्त्र ही ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला है। तो भोग तो, उत्तम भोग तो हो चुका है, अब तो ब्रह्म तक पहुंचना है। एक प्रयोजन पूरा हो गया है, उत्तम भोग तो पा लिया है, अब तो ब्रह्म को प्राप्त करना। तो यहाँ वेद का अंत लक्ष्य क्या है? यहाँ पर ब्रह्म, मोक्ष, अपवर्ग, आनंद, उसको वेदांत कहते हैं। इसी को स्पष्ट कर दिया अध्यात्म विषय। तो ये वेदांत क्या है जी? अध्यात्म विषय। और अध्यात्म विषय में कौन होता है जी? आत्मा होता है। इसी अध्यात्म विषय को खोला है उपनिषद शास्त्रम। उपनिषद शास्त्र को यहां पर वेदांत कहा है। उपनिषद शास्त्र को वेदांत कहा है। सर्वाणि खलु उपनिषद शास्त्राणि। और केवल एक उपनिषद नहीं है, बहुत सारी उपनिषदें हैं, तो इसलिए कहा सर्वाणि खलु उपनिषद शास्त्राणि। सभी उपनिषद शास्त्र, सभी उपनिषद शास्त्रों को वेदांत कहते हैं। इसलिए कहा है, उसी को खोला है, सर्वाणि खलु उपनिषद शास्त्राणि खोला है। सर्व वेदांताः, सारे वेदांत अर्थात सारे उपनिषद शास्त्र। और सारे उपनिषद शास्त्र तई सर्व वेदांतई, उन सभी उपनिषद शास्त्रों से, तई सर्व वेदांतई, उन सभी वेदांतों से अर्थात उन सभी उपनिषद शास्त्रों से। उसी को खोला है सर्व उपनिषद वचने, सभी उपनिषद के वचनों से एक बोध होता है, एक ज्ञान होता है, एक अनुभूति होती है, उसको कहा प्रत्यय। यानी सभी उपनिषद के वचनों से एक ही प्रत्यय, एक ही बोध, एक ही अनुभूति होती है। उस प्रत्यय को, उस बोध को प्रतीति, प्रतीति शब्द से कहा है। और उसी प्रत्यय को प्रतीति शब्द से कहा है, उसी प्रतीति को उपासना शब्द से कहा, वो उपासना है। वो प्रत्यय, वो प्रतीति क्या है? उपासना है। उपासना का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का साक्षात्कार। यस्य, यस्य जिसका या जिसकी उपासना, जिसका वो प्रत्यय है, तत्सर्व वेदांत प्रत्ययम। यस्य का मतलब जिसका वो, जिसकी वो उपासना है, जिसकी वो प्रतीति है, जिसका वो प्रत्यय है, तत्, उस प्रत्यय को क्या कहेंगे? सर्व वेदांत प्रत्ययम। वो सर्व वेदांत प्रत्यय कहलाएगा, अर्थात ब्रह्म, वो ब्रह्म कहलाता है। एकोपासना विधिकम, एक ही उपासना विधि वाला, अर्थात एक ही, अर्थात उपासना की एक ही विधि है और वो उपासना है ब्रह्म। तथा एकोपास्यम ब्रह्म, उपासना एकोपासना विधिकम, एक ही उपासना की विधि है। परमात्मा की उपासना की एक ही विधि है और उस उपासना विधि का उपास्य कौन है? वो ब्रह्म है। तथा जैसे एक उपासना की विधि है, तथा वैसे ही एक एकोपास्यम, एक ही उपास्य है, अर्थात ब्रह्म है। उपासना की विधि भी एक है और उपास्य ब्रह्म भी एक है। तो सर्व वेदांत प्रत्ययम का अर्थ है उपास्य ब्रह्म। सर्व वेदांत प्रत्ययम का अर्थ हो गए ब्रह्म, परमात्मा। तो ये सर्व वेदांत प्रत्ययम से ब्रह्म क्यों लिया जा रहा है जी? कुतः, क्यों ऐसा आप ले सकते हैं? तो कहा चोदनादि अविशेषा। यतो ही तत्र वेदांतेषु उपास्यत्वेन ब्रह्म लक्ष्यते। यतो ही, क्योंकि तत्र अर्थात वेदांतेषु, वेदांतों में अर्थात उपनिषदों में, उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में, ब्रह्म लक्ष्यते, ब्रह्म को ही लक्षित किया जाता है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है वहां पर। तस्य उपासना विधेः न वैशिष्यम, तस्य उस ब्रह्म के
उपासना विधि का न वैशेष्यम, कोई विशेषता नहीं है, अर्थात उपासना विधि में कोई भिन्नता नहीं है। उस परमात्मा की जो उपासना की विधि है उसमें कोई वैशेष्यम, विशेषता, भिन्नता नहीं है, अर्थात उपासना की विधि एक ही है। तेषु विधीयते, उन उपनिषदों में उस उपासना विधि को बताया गया है, विधान किया गया है। न च तल्लक्षण फल यो वैशेष्यम वर्ण्यते, फिर कहता तल्लक्षण फलयो, उस उपासना के लक्षण में और उसके फल में, दोनों में न वैशेष्यम वर्ण्यते, कोई विशेषता नहीं बताई गई, एक ही लक्षण है और एक ही फल है, अर्थात उपासना का लक्षण भी एक है और उसका फल भी एक है। तो न च, न को बाद में लगाएंगे, तद लक्षण, तत् का मतलब है उस उपासना का जो लक्षण, उसकी परिभाषा, उसकी जो विधि है वो, और फल, उसका फल, तो दोनों हो गए तो द्विवचन में आ गए। तद लक्षण फलयो, उस लक्षण और फल इन दोनों में, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। तो परिभाषा और फल इन दोनों में वैशेष्यम न वर्ण्यते, विशेषता का वर्णन नहीं किया गया, अर्थात समानता है, अर्थात एक ही उपासना है, एक ही विधि है उपासना की और फल भी एक ही है। उक्तम ही विधि शास्त्रे, और जो विधि करने वाला जो शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र, उस विधि शास्त्र में ये बात कहिए, एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषात, ये मीमांसा दर्शन का सूत्र है, यह मीमांसा दर्शन के सूत्र का एक भाष्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। यह मीमांसा शास्त्र का एक वाक्य है, ऐसा आप बोल सकते हैं। एकम व संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात, इसका अर्थ है एक ब्रह्म है और वो ब्रह्म उपासना रूपी विधि से प्राप्त होता है, उसमें अविशेषात, कोई भी भेद भिन्नता नहीं। ब्रह्म एक है और उपासना रूपी विधि भी एक है, और उसी उपासना रूपी एक विधि से एक ब्रह्म प्राप्त होता है, इसमें अविशेषात, उसमें कोई विशेषता नहीं है, अर्थात अलग अलग उपासनाएं नहीं है और ब्रह्म भी अलग अलग नहीं है, एक ब्रह्म और उपासना की विधि भी एक है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, उपनिषद रूपी वेदांत में, उपनिषदों रूपी वेदांत में उपनिषदों रूपी वेदांत में अलग अलग उपासनाएं बताई गई है। उपनिषदों रूपी वेदांत में अलग अलग उपासनाएं बताई गई हैं। अलग अलग उपासनाएं बताई गई हैं, ऐसा प्रतीत होने लगे या ऐसा प्रतीत होता हो, ऐसा प्रतीत होता हो। अलग अलग उपासनाएं बताई गई हैं, ऐसा प्रतीत होता हो, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता हो तो ऐसा नहीं है, वास्तव में वह एक ही उपासना है। वास्तव में वह एक ही उपासना है। वास्तव में वह एक ही उपासना है, क्योंकि
उनके विधायक वाक्यों, क्योंकि उनके विधायक वाक्यों, उनके विधायक वाक्य मतलब उपासनाओं के विधायक वाक्यों, क्योंकि उनके विधायक वाक्यों और फलों में उपास्य एक ही होता है, उपास्य एक ही होता है। उपास्य एक ही होता है। उपनिषदों रूपी वेदांत में अलग अलग उपासनाएं बताई गई हैं, ऐसा प्रतीत हो तो ऐसा नहीं, वास्तव में वह एक ही उपासना है, क्योंकि उनके विधायक वाक्यों, फलों में एक ही उपास्य बताया है। हाँ जी, समझ में आया? नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, लोक में प्रसिद्ध है कि परमात्मा तो एक है, रास्ते अनेक है, तो ये तो एकदम उल्टा हुआ। हाँ जी, ये तो गुमराह करने वाले वाक्य है। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है, ऐसा जो बोला जाता है। उनके रास्ते भी अलग अलग है, मंजिल भी अलग अलग है। एक का रास्ता एक का मंजिल 7वें आसमान में, एक का मंजिल 4थे आसमान में, एक का मंजिल परमधाम में, एक का मंजिल वैकुंठ में है, एक का मंजिल पता नहीं कहाँ कहाँ है। मंजिल भी इनके अलग अलग है, रास्ते भी अलग अलग है। ये तो लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोला जाता है, विचार नहीं करता आदमी। अपनी सूक्ष्म दार्शनिक बुद्धि से, विवेक से विचार नहीं करता, बस सुनी सुनी बातों को लेकर के मान के चलता है और ऊपर ऊपर से चलता है। वो डरता है, भगवानों से डरता है। वो कोई भगवान नाराज ना हो जाए इसलिए सब भगवान एक है उसके लिए, ऐसा मानता है। लेकिन सबके भगवान भी अलग अलग है, उनके मंजिल भी अलग अलग है, उनके रास्ते भी अलग अलग है। ये तो वही बात है, अनेकता में एकता। अनेकता में अनेकता ही रहेगी, अनेकता में एकता नहीं हो सकती है। मैं मांस खाता हूं, आप मांस नहीं खाते हैं। मैं गाय को काट के खाता हूं, आप गाय की पूजा करते हैं, ये अनेकता है। अब इन दो अनेकताओं में एकता कैसे रहेगी? और ऐसे दो नहीं अनेकताएं पता नहीं कितनी है दुनिया में, तो अनेकता में एकता नहीं हो सकती। फिर वो अनेकता क्या है? हाँ, ये हो सकता है जी, आपकी भाषा अलग है जी, मेरी भाषा अलग है, सबकी भाषा अलग है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, उन भाषाओं से जो आप सिद्धांत रखो वो सिद्धांत एक होना चाहिए। तब ये बोल सकते हैं अनेक भाषाओं में एक सिद्धांत है, ये तो सही है। पर ये अनेकता में एकता, अनेक सिद्धांत है तो एक एकता नहीं हो सकता है। अनेक सिद्धांत जहाँ होते हैं वहाँ एकता नहीं हो सकता। भाषाएं अनेक हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाषा तो एक माध्यम है सिद्धांत को समझने के लिए। गणित को आप हिंदी में समझो, मैं अंग्रेजी में समझूं, कोई फ्रेंच में समझेगा, कोई किसी लैटिन भाषा में समझेगा। अनेक भाषाओं में सिद्धांत एक ही है। वहाँ पर गणित तो गणित है, भाषाएं अलग है। उस संदर्भ में आप अनेकता में एक बोल सकते हैं, लेकिन ये जो अनेकता में एकता बोला जाता है ये उस संदर्भ में नहीं बोला जाता है। आप मुसलमान रहिए, मैं हिंदू रहूंगा, कोई फलाना रहेगा, कोई फलाना रहेगा, लेकिन हमारे में एकता होगी, नहीं हो सकती। जी अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। मीमांसा वाला वाक्य है, एकम व संयोग रूप चोदना आख्या अविशेषा। इसका अर्थ
नहीं समझ में आया सर। ऐसा इसका भाव में अर्थ लेना होगा। एकम व संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषात, एकम ये ब्रह्म को कहा जा रहा है, और एक ही ब्रह्म को संयोग रूप का मतलब है जब आत्मा का उसके साथ संयोग होता है, किसके माध्यम से होता है? चोदनाख्या, जो विधान रूपी, विधान नामक जो विधान रूपी वाक्य है उसके माध्यम से, अर्थात उपासना विधि से, ऐसा कह सकते हैं। चोदनाख्या का मतलब है चोदना नामक जो उपासना विधि है, उस उपासना विधि से उस एक ब्रह्म का संयोग होता है। क्यों? अविशेषात, उपासना अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उपासनाएं लग रही है, वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन विधि एक ही है उनका, क्योंकि उन सब में अविशेषता है। ये इसका तात्पर्य है। समझ रहे हैं जी? हाँ जी सर। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। कथम उच्यते सर्व वेदांतेषु उपासना समत्वम भेदस्तु प्रत्यक्षम उपलभ्यते। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, कथम उच्यते, आप ये कैसे कह सकते हो सर्व वेदांतेषु, सभी वेदांतों में अर्थात सभी उपनिषदों में उपासना समान है। अब ये कैसे कह सकते हो, जबकि हमें भेदस्तु प्रत्यक्षम उपलभ्यते, हमें तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप में भेद दिखाई देता है। क्या भेद दिखाई देता है? उदाहरण से समझा रहे। तद यथा छंदोगाः, छंदोग कहते हैं जो सामवेदी लोग होते हैं, सामवेदी ब्राह्मण लोगों को छंदोग कहते हैं। सामवेदी ब्राह्मण को मानने वाले या सामवेदी परंपरा को मानने वाले पंचाग्नि विद्यायाम पंचाग्निन पठन्ति। पंचाग्नि विद्यायाम, 5 अग्नियों वाली विद्या में 5 अग्नियों को लेकर के वो पाठ करते हैं। जैसे कि अथ ह या एतान एव पंचाग्नीन वेद, अथ ह निश्चित रूप से यह जो कोई भी व्यक्ति एतान एव पंचाग्नीन, इन्हीं 5 अग्नियों को वेद जानता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये छांदोग लोग पढ़ते हैं, सामवेदी लोग पढ़ते हैं। वाजनीनस्तु, वाजसनीनस्तु, जो वाजसनी है ये यजुर्वेदी होते हैं। तो यजुर्वेदी वाले यानी यजुर्वेद को मानने वाले या यजुर्वेद की परंपरा, यजुर्वेद को मानने वाले का मतलब केवल यजुर्वेद को मानते हैं, सामवेद को नहीं मानते, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। एक परंपरा होती है ना जिसको हम शाखा कहते हैं, अलग अलग शाखाएं होते हैं। जैसे किसी का गोत्र है, गर्ग गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का कोई गोत्र है, तो उन ऋषियों के परंपरा से वो लोग चले आ रहे हैं। अब वो आपके लिए वो पूंछ बन गए आज वर्तमान में, मतलब उस विद्या के परंपरा में चलने वालों को उस नाम से बोला जाता है। वो सामवेद को मुख्य बना करके चलते हैं, बाकी वेद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मुख्य मास्टरी जिसको आप कहते हैं, कुशलता, एक्सपर्ट सामवेद में कोई बनता है, कोई यजुर्वेद में बनता है, कोई अथर्ववेद में बनता है, कोई ऋग्वेद में बनता है, ऐसे इसका तात्पर्य है। तो वाजसनीनः जो यजुर्वेदी लोग हैं, षष्ठम अपि अग्निम आमनन्ति, षष्ठम अपि अग्निम अग्निमाम नहीं, षष्ठम अपि अन्यम अग्निम आमनन्ति, ऐसा है। षष्ठम अपि, छठे भी एक अलग अग्नि को वो आमनन्ति पढ़ते हैं। जैसा कि उन्होंने दिया बृहदारण्यक का वचन, तस्य अग्नि एव अग्निर्भवति, उस अग्नि का भी वो अग्नि हो जाता है, अर्थात छठा अग्नि हो जाता है। एक अग्नि को जानने के लिए दूसरी अग्नि को वहां प्रस्तुत किया है। तो यहाँ 6 अग्नियों को प्रस्तुत किया उन्होंने। तथा प्राण संवादे छंदोगा, प्राण का जहाँ संवाद चलता है उस संवाद में छंदोगा, जो सामवेदी परंपरा के लोग हैं वो क्या मानते हैं? श्रेष्ठाद भिन्नान चतुरः प्राणान वाक् चक्षु श्रोत्र मनांसी दर्शयन्ति। श्रेष्ठाद भिन्नान चतुरः प्राणान, जो श्रेष्ठ प्राण हैं, मुख्य प्राण, श्रेष्ठ प्राण का मतलब जो मुख्य प्राण हैं,
तो श्रेष्ठ अर्थात मुख्य प्राण से भिन्न 4 प्राणों को भी अतिरिक्त वो मानते हैं। और वो मुख्य प्राण से 4 अतिरिक्त प्राण कौन है? वाक, वाणी, चक्षु, नेत्र, श्रोत्रम, श्रोत्र और मनांसी, मन। ये 4 और प्राणों को वो दर्शयंती बताते हैं, मुख्य प्राण से अतिरिक्त। वाजसनीनः स्तु, और जो यजुर्वेदी परंपरा वाले हैं वो क्या करते हैं? रेतसम पंचमम आमनंती। उन 4 प्राणों में एक और प्राण को वो जोड़ते हैं, रेतसम। रेत को वो 5वां भी अतिरिक्त और प्राण को मानते हैं। वो लोग 4 अतिरिक्त मान रहे तो ये 5वां मान रहे हैं। रेतसम पंचमम आमनंती, उन 4 के साथ साथ एक 5वां रेतस भी है, ऐसा वो आमनंती पढ़ते हैं। जैसा कि वो उदाहरण दिया, रेतो वै प्रजापति। वो रेत जो 5वां जो है वो कौन है? वो प्रजापति कहलाता है। प्रजायते हा प्रजया पशुभिर य एवं वेदा, य एवं वेदा, जो इस प्रकार 4 प्राणों के साथ 5वें प्राण को भी जानता है और वो 5वां प्राण प्रजापति है, उसी प्रजापति के कारण से प्रजया पशुभिर, प्रजा से पशुभिर, पशुओं से, अर्थात वो प्रजापति प्रजा के द्वारा, पशुओं के द्वारा भी वो प्रजायते और संतान को प्रकट करता है। इसका तात्पर्य है कि वो 5वां भी एक और मानता है प्राण। तो ये अलग अलग उपासनाएं तो बताई जा रही हैं यहाँ पर, और आप कहते हैं एक ही प्रकार की उपासना होती है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए जी सबको? हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, बोलते जाइए ना। हाँ स्वामी जी, 5 अग्नि आप लिखवाने का कष्ट करेंगे। 5 अग्नि कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1। मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा, बस केवल आपको 5 अग्नि होते ये समझना है। जी ठीक है, जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, अल्पना जी। स्वामी जी, जो ऊपर सूत्र में ये मीमांसा वाले वचन में कहा जी, बोधनात्म विधि का नाम जो है, तो ये यही अलग अलग ऐसे ही मानेंगे ना कि इसमें 5 माना और उसमें 4, इस तरह से यही विधियों का वो अंतर करते? हाँ जी, ये विधियों का अंतर कहना चाह रहे हैं। एक ही प्रकार के परमात्मा से संयोग होता है, चाहे 5 माने चाहे। नहीं 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 नहीं, ये तो उत्तर दे रहे हैं आप। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि वहाँ कहीं तो 5 माना है, कहीं तो 4 माना है, और कहीं जो है 5 अग्नि बोला है, तो कहीं 6 अग्नि भी बताया है। तो अलग अलग विधियां हैं, अर्थात उपासनाओं की विधियां अलग अलग है, ये उस प्रस्तुत कर रहा है। जबकि आपने उपासना की एक ही विधि बता रहे हो, यहाँ तो अलग अलग विधियां दिख रही है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी जी। मैंने अभी मोहनलाल जी को बोला 5 अग्नियां नहीं बताऊंगा, तो स्वाभाविक बात है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं उत्तर नहीं देना चाहता हूँ ऐसा लगेगा। तो आप सबको समझना होगा कि उपनिषदों में कितने बार 5 अग्नियों की चर्चा आई है, कितने बार लिखवाया है, उसको दोहराना होगा ना आपको, उसको निकालना होगा, उन कॉपियों को खोलना होगा कि 5 अग्नियाँ बताई तो थी। अगर आज तक मैंने नहीं बताया तो मेरा दोष होगा। क्यों जी? आप लोग बताएं, बाकी लोग क्या मैं 5 अग्नियों को बताया नहीं बताया? कौन बताएंगे जी, बताया या नहीं बताया? स्वामी जी बताया था पर अब याद अभी भी नहीं है। तो ये नहीं है तो जो बताते समय जो लिखा होगा उन कॉपियों को टटोलो ना, वो भी मेहनत मैं करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, कोई कहे कि जी मैंने लिखा ही नहीं है तो आपका दोष है, तब भी मेरे से नहीं पूछ सकते, क्योंकि इतने लोगों में से किसी ने तो लिखा होगा। आपस में बात कर लो जी, किसने लिखा है जी मेरे को बताइए। मैंने तो नहीं लिखा, मेरा दोष है। अपना दोष स्वीकार करके अपने साथी से पूछो जी, जिन्होंने लिखा और मेरे को बताएं। तो इस तरह मेहनत तो इसी तरह करना होता है ना।
अगर मैं पूरा बना करके आपके मुंह में रखो तो आप ये भी कह सकते हैं जी अब आप इसको भी चबा करके दो, चबाएंगे तो उसको पचा करके दो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना जी। शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी मिल गया मेरे को। हाँ तो अब मेरे को नहीं बताना, मेरे को नहीं बताना, रुकिए, मेरे को नहीं बताना, मेरे को तो पता है, मेरे को क्या बताना है। जिनको पता नहीं है पहले उनसे, वो आपसे पूछेंगे तब बताना, और जब पूछेंगे तो आप उनसे पूछना आपने नहीं लिखा है वास्तव में, वो कहेंगे जी बिल्कुल नहीं लिखा है जी, मेरी गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जब ऐसा बोलेगा तब उनको बताना। पढ़ने का यही क्रम है, ऐसा ही होना चाहिए तभी तो आप कुछ सीखेंगे जी। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब इसका उत्तर दिया जा रहा जी, अत्र उच्यते। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको होमवर्क दिया जाता है, वो नहीं लिख करके आते हैं तो उनको पनिश किया जाता है, तो मैं भी ऐसे ही मान करके आपको पनिश कर रहा हूं। भेदात न इति चेत न एकस्याम अपि, भेदात न इति चेत न एकस्याम अपि, ये सूत्र है। उपासना क्रमे अग्नि प्राणादि भेदात न एकत्वम उपासना विज्ञानस्य इति चेत तर्हि। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को बोला है, फिर उत्तर देंगे। उपासना क्रम है, जो उपासना का क्रम है उसमें अग्नि प्राण आदि जो भेद दिखाया है, इन भेदों के कारण से एकत्वम उपासना विज्ञानस्य, उपासना विज्ञान एक है ऐसा न नहीं है, इति चेत, ऐसा हम कहें तो। उपासना के क्रम में अग्नि प्राण आदि भेदात, अग्नि अलग अलग बताया, प्राण अलग अलग बताया, इस प्रकार के भेद से न एकत्वम उपासना विज्ञानस्य, उपासना विज्ञान एक नहीं है, इति ऐसा यदि हम कहें तो तर्हि, तब उसका उत्तर दे रहे हैं न एकस्यामपि नैव वक्तव्यम। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि उपासना विज्ञान एक ही है, एक नहीं है, अलग अलग है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? ये तो ही एकस्याम अपि शाखायाम उपासना क्रमो वस्तूनाम अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात्। कहते हैं ये तो ही क्योंकि एकस्याम अपि शाखायाम, एक ही शाखा में उपासना क्रम, उपासना के क्रम में जो उपासना करने का क्रम बताया है, उस क्रम में वस्तूनाम अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात्, वहाँ जिन जिन वस्तुओं को लेकर के विधान में बताया गया है उनमें न्यूनता और अधिकता की कल्पना संभव है। कहीं न्यून संभावना करके बताया, ये करो ये करो ये करो तो आपको ब्रह्म मिलेगा। कहीं मान लो 4 उपाय बताया है, उसी शाखा में, उसी उपासना वाले शाखा में दूसरी जगह पर 3 की जगह 2 बताया होगा, कहीं एक ही उपाय बताया होगा, उसमें न्यूनता अधिकता की कल्पना संभव होता है, एक शास्त्र होते हुए भी। यथा तत्र छांदोग्य उपनिषदि, उदाहरण देके भी समझा रहे हैं। यथा जैसे कि तत्र छांदोग्य उपनिषदि, छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नीन उक्त्वा अपि, 5 अग्नियों को बोल करके भी षष्ठो अग्नि अपि पठ्यते, 6ठा अग्नि भी पढ़ा है वहां पर। उसी छांदोग्य उपनिषद में 5 अग्नियों को बोलने के बाद भी 6ठा अग्नि भी अलग जगह पर भी पड़ा है। और वो 6ठा अग्नि करता क्या है? तो कहा है तम प्रेतम निर्दिष्टम इतो अग्नय एवं हरंती। तम प्रेतम, उस मरे हुए आत्मा को, अर्थात शरीर छोड़े हुए आत्मा को, निर्दिष्टम, उसके लिए निर्देश किया है, इतः अग्नया, ये जो अग्नियां हैं, इतः इस लोक से, एवं हरंती, इस प्रकार उसको ले जाते हैं जैसे उसके कर्म होते हैं। इति निदर्शनम सर्वत्र अनुसंदेयम, इस प्रकार का निर्देश, इस प्रकार का वर्णन जो है सर्वत्र अनुसंदेयम, बाकी शास्त्रों में भी इसी तरह समझ लेना चाहिए।
कहीं कम वस्तुओं का निर्देश करेंगे, कभी अधिक वस्तुओं का निर्देश करेंगे। एक शास्त्र में भी ऐसा निर्देश करेंगे। इसका ये तात्पर्य नहीं होता है विधि अलग अलग है, उपासनाएं अलग अलग है, इसका ये मतलब नहीं होता है। ये उत्तर दिया है। उपास्यम खलु सर्वत्र एकमेव लक्षणम, उपास्य तो सभी शास्त्रों में, सभी शाखाओं में एक ही है, ऐसा लक्षणम लक्षित किया है। फलम च अपि एकमेव, और उसका फल भी एक ही है। तद्यथा, जैसा कि यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति। यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, जो ज्येष्ठ को अर्थात श्रेष्ठ को जानता है वो स्वयं भी ज्येष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। और स्वानाम भवति, वो अपने अपने लोगों में ही वो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बन जाता है। तो उसका फल भी एक ही बताया है और उसका लक्षण भी एक ही बताया है। ऐसे आपको चाहे कितने ही वाक्य भेद होंगे, कितने ही वस्तुओं में भेद हो, कहीं 5 बताया हो तो कहीं 6 बताया होगा, कहीं 3 बताया होगा, कहीं 3 की जगह 2 बताया होगा, ऐसे संख्या भेद हो सकता है, वाक्य भेद हो सकता है, लेकिन उपासना का विधि भी, उपासना की विधि भी एक है, लक्षण भी एक है, उसका फल भी एक है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन से, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग वर्णन से, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग वर्णन से अलग अलग शाखाओं में अलग अलग वर्णन से उपासनाओं में भेद है, उपासनाओं में भेद है। उपासनाओं में भेद है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा भेद किसी भी शास्त्र में संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा भेद किसी भी शास्त्र में संभव नहीं है। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग वर्णन से उपासनाओं में भेद है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा भेद का वर्णन किसी भी शास्त्र में संभव नहीं है। हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है जी? कुछ नहीं। प्रमोद जी को क्या कहना? हाँ जी, प्रमोद जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो 5 अग्नि के अतिरिक्त छठी अग्नि का जो छांदोग्य का दिया है जी, इसमें छठी अग्नि समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? आप केवल इतना ही समझ लेंगे। 5 अग्नि बताए, 5 अग्नियों, 5 अग्नि, पंचाग्नि विद्या को अपना लो तो आप ब्रह्म को पालोगे। जब ये बोलने के फिर छठा अग्नि भी एक अलग बता दिया है, वो क्या है उस पर मत जाइए। वो क्या है वो तो आप वहीं जाकर के उपनिषद में जाकर के ढूंढो, वो पता लगेगा वो क्या अग्नि है। आपको विषय को देखना है। विषय ये है कि 5 अग्नि विद्या को जान करके आप ब्रह्म को पा सकते हैं। तो फिर छठा अग्नि क्यों लाए आप? तो छठा अग्नि भी बताए वहां पर, वो क्या है वो अलग विषय हो गया। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, पहले का अर्थ नहीं लिखा है। हाँ जी, पहले वाले का अर्थ कौन से पहले वाले का अर्थ? सर्व वेदांत प्रत्याम चौधनाथ विशेषा। इसका सूत्रार्थ नहीं बताया था क्या? अच्छा, नहीं बताया तो लिख लीजिएगा। बता दिया था स्वामी जी। अच्छा, बता दिया था, बता दिया स्वामी जी, सूत्रार्थ लिखा है। बता दिया। तो अब मैं कक्षा को बंद करूंगा, बाकी लोगों से आप लिखवा लीजिएगा। अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ये रे तो वे प्रजापति ही प्रजैव पशु भी
यम एवं वेदा, इसका अर्थ दोबारा समझना। प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है उसमें रेत को ही प्रजापति कहा है, और उस रेत से वो रेत जो है प्रजा को भी उत्पन्न करता है, पशु को भी उत्पन्न करता है, सबको उत्पन्न करता है। तो उस रेत से ही प्रजा पशु ये सब पैदा होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। जी समझिए। ओम शांति शांति शांति।